मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर चित्र बनाया है। मैं नंद बाबा के साथ गोकुल गई थी, वहाँ नंदन को देखा और उनका चित्र बनाया। कान्हा का चित्र जल्दी लाओ। यह लो तुम्हारे लिए। कैसे बना है? देखो देखो, कृष्ण का चित्र देखते ही कैसे शर्मा रही है। चलो सखियों, हम कान्हा के लिए एक सुंदर पुष्पों की माला बनाते हैं। राधे, यह सुंदर पुष्प मैंने चुने हैं। हम सब मिलकर इनकी मालाएं बनाएंगे। चलो चलो, यहाँ बैठ जाते हैं। चित्रा, यह कान्हा के चित्र से तो मेरी नजर ही नहीं हट रही। देखो तो, उनके बाल कितने सुंदर और घुंघराले हैं। कान्हा तोरी तोरी घुंघरैया प्यारी प्यारी, कान्हा तोरी तोरी घुंघरैया प्यारी प्यारी, होरी खेले किसन गिरिधारी, गिरिधारी गिरिधारी गिरिधारी। और उनका मोर पंख तो देखो कितना अद्भुत है। मोर मुकुट पीतांबर शोभे, मोर मुकुट पीतांबर शोभे। पता है कृष्ण पीतांबर क्यों धारण करते हैं?
क्योंकि हमारे राधा रानी का रंग सोने जैसे पीला है। और हमारी राधा रानी नीले वस्त्र क्यों पहनती है? क्योंकि कृष्ण का रंग नीला है। उनके कानों के कुंडल कितने मनमोहक है। कुंडल की छपनारी, कान्हा तोरी तोरी घुंघरैया प्यारी। माला तो हो गई, अब कान्हा के लिए स्वादिष्ट भोग बनाते हैं। मैं तो कृष्ण के लिए माखन बनाऊंगी। और मैं बनाऊंगी स्वाद से भरे रसगुल्ले। कान्हा को तो यशोदा मैया का संदेश ही भाता है। मैं उन्हीं की तरह संदेश बनाऊंगी। और मैं खीर। भम भम भोले, भम भम भोले। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। कौन आया होगा? अरे अरे, ये तो कोई साधु की आवाज लग रही है। ये तो कोई तपस्वी लग रहे हैं। ये तो दुर्वासा मुनि लग रहे हैं। ये तो वही है ना जो क्रोधित होके श्राप दे देते हैं। चलो चलो भाग चलते हैं। अरे कहाँ भागी जा रही हो? प्रणाम मुनिवर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? हे कन्या, मुझे क्षुधा सताने लगी है। क्या कुछ अन्न का प्रबंध होगा? अवश्य मुनिवर, आप कृपया आसन ग्रहण कीजिए। आप विश्राम कीजिए, मैं तुरंत ही आपके लिए खीर बनाकर लाती हूँ। यह मुझे दिव्य आनंद की अनुभूति क्यों हो रही है? यह कन्या कोई साधारण नहीं, इसका रूप अलौकिक है। मुनिवर, यह खीर मैंने आपके लिए बनाई है, आप इसे कृपया ग्रहण कीजिए। आहा, यह खीर तो अमृत से भी मधुर है। यह स्वाद तो इस लोक का नहीं हो सकता। यह खीर पाकर मुझे दिव्य लोक की अनुभूति हो रही है। मुझे तो यह प्रतीत हो रहा है आप स्वयं गोलोकेश्वरी महालक्ष्मी है। हे वृंदावनेश्वरी, मैं आपको 3 दिव्य वरदान प्रदान करता हूँ। आपके हाथों से जो भी पदार्थ बनेगा वह अमृत तुल्य होगा। आपके हाथों से बनाया भोजन जो प्राप्त करेगा वह दीर्घायु होगा। उसका बल, रूप और यश प्रतिदिन बढ़ेगा। आपके आशीर्वाद से सब कुछ संभव है। आप मेरी सेवा से प्रसन्न हुए, यही मेरे लिए परम सौभाग्य है। अरे, आपने सुना क्या? क्या हुआ? अपनी लाली तो बहुत भाग्यशाली है। अपने लाड़ों ने दुर्वासा मुनि जी को प्रसन्न किया है। दुर्वासा जैसे क्रोधित मुनि भी राधा रानी से प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपनी लाडली को वरदान दिया है। हमारी लाडली की जय हो, जय हो, जय हो। अभी हम जा रहे हैं राधा रानी की प्रिय भूमि वृंदावन में। किसी के वाणी में है सामर्थ्य जो इस भूमि की महिमा गा सके? यहाँ तो भक्ति नृत्य करती है उन्मुक्त भाव से। यहाँ के
अणु परमाणु सारे चिन्मय है। यहाँ श्री कृष्ण की आराधिका श्री आराध्या अपनी मधुर लीलाओं से प्रेम रस बरसाती है। कीर्तिदा, मैंने सुना है अपनी लाली को तो दुर्वासा मुनि ने वरदान दिया है। हाँ यशोदा, दुर्वासा जैसे त्रिकालदर्शी मुनि की बहुत कृपा हुई है। कीर्तिदा, तुम तो जानती हो मैं अपने लाल के लिए बड़ी ही चिंतित रहती हूँ। मथुरा नरेश कंस रोज रोज भयानक असुरों को भेजता है। मेरे लाल के प्राण तो हमेशा संकट में रहते हैं। मैं चाहती हूँ मेरा लाल दीर्घायु रहे, उसे कोई संकट छू ना सके। अगर तुम बुरा न मानो तो अपनी लाली को मेरे कान्हा की रसोई के लिए मेरे घर भेज सकती हो। अरे यशोदा, यह भी कोई पूछने वाली बात है? अपना लाल तो ब्रज के प्राण है, सबका दुलारा, आंखों का तारा है। इसके बाद सारी गोपियाँ और सखियाँ नंद बाबा के घर जाकर अपने कन्हैया के लिए भोजन बनाती थी। कान्हा को भोजन स्वादिष्ट तो लगता था, परंतु इतनी सरलता से माने तो वो नटखट कृष्ण ही कैसे। दाऊ, आज हम कुश्ती खेलेंगे। एक टीम तुम्हारी, एक टीम मेरी। ठीक है, पहला दाव कृष्णा और श्रीदाम का। अरे कृष्णा, तुम क्यों जय बोल रहे हो? हमारी टीम तो हार गई है। नहीं नहीं, मैं नहीं हारा। तुमने देखा नहीं, मेरा हाथ ऊपर था। हाँ, और तुम श्रीदामा के नीचे। देखो मधु, ये बेईमानी है। मैं नहीं हारा था। ये देखो, ये केले का छिलका, मेरा पैर फिसल गया। मैं घोड़ा नहीं बनूंगा। देखो कृष्णा, तुम हर बार यही नाटक करते हो। चलो जल्दी बनो घोड़ा। देखो, मैं गोलोक का स्वामी हूँ, और तुम कहाँ के स्वामी? मेरा मतलब, मैं गोकुल के स्वामी नंद बाबा का पुत्र हूँ, यहाँ का राजकुमार, तुम्हारा भावी राजा। तुम मुझे घोड़ा नहीं बना सकते। अच्छा, तो राजा जी, यदि आप घोड़ा नहीं बनोगे तो खेले क्यों? देखो कान्हा, खेल में हम सब बराबर हैं। सही बात। वैसे तो मैं भी ब्राह्मण हूँ, तुम सभी का भावी गुरु, परंतु क्या मैंने कभी यह जताया है? जाओ, मैं नहीं खेलता तुम्हारे साथ। ठीक है, मत खेलो। अरे देखो ना, रूठ के बैठा है, बुला लो उसे। बिल्कुल नहीं, ये इसका रोज का नाटक है, तुम उसकी तरफ देखो भी मत। अरे क्या हुआ कान्हा, क्यों रोने लगे? तुम्हें पता है, तुम्हारे साथ खेलने के लिए मैं गोलोक से अवतरित हुआ हूँ, और तुम मुझे अपने साथ खेलने ही नहीं देते। अच्छा, गोलोक से? तो चलो खेलो, पर शर्त वही है कृष्णा, तुम्हें घोड़ा बनना पड़ेगा। दाऊ, देखो ना। सच है कृष्णा, तुम हर बार अपनी बारी पे स्वांग करने लगते हो। आपको तो मैं घर पे देख लूंगा। आज मैया से आपकी शिकायत करूंगा। चलो, किसको उठाना है? बनता हूँ घोड़ा। अरे अरे रुकिए, जाइए मत। कृष्ण की वृंदावन लीलाओं की चर्चा हो और वात्सल्य रस का आस्वादन न हो तो ये चर्चा अधूरी रह जाएगी। कृष्ण बहुत गुस्से में हैं।
मैया से दाऊ की शिकायत करने वाले थे, पर ये क्या, शिकायत तो दाऊ ने कर दी। मैया, आज कन्हैया ने फिर से मिट्टी खाई है। कन्हैया को पता है मैया मुंह खुलवाएगी और फिर क्या होगा, मैया मूर्छित हो जाएगी फिर से। तो अब कुछ ऐसा करना होगा कि मैया मिट्टी वाली बात ही भूल जाए। तो क्या कन्हैया सफल होगा या आज मैया फिर से मूर्छित हो जाएगी, पूरा ब्रह्मांड कृष्ण के मुख में देखकर? मैया मैया, आज कान्हा ने फिर से मिट्टी खाई है। देखो, उसका पूरा मुंह भरा हुआ है। अच्छा, आने दो उसे, आज रंगे हाथ पकड़ती हूँ लल्ला को। मैया मैया। कान्हा, इससे पहले कि मैं तुम्हारी मधुर मुस्कान देखकर सब भूल जाऊं, अपना मुख खोलो, दिखाओ मुझे। मैया। आज तुम्हारे जाल में नहीं फंसेगी मैया, चलो मुंह खोलो। आज फंस गया कान्हा, देखो आज उसका बचना असंभव है मैया से। अरे मित्र, तुम जानते नहीं हो कृष्ण को, देखना कैसे भोली मैया को फंसा देगा अपनी बातों में। आह मैया, मेरे हृदय में बड़ी पीड़ा है। अरे क्या हुआ लल्ला, आज वन में कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया था क्या? दाऊ नहीं था क्या तेरे साथ? मुंह खोल। दाऊ, उसने तो पीड़ा दी है मुझे मैया। तुम्हें पता है आज क्या हुआ है वन में? क्या हुआ? तुम कहती थी ना मैया, दाऊ तुम्हारा रक्षक है। तुम आँख हो तो वो पलक है, तुम तलवार हो तो वो ढाल है। आज दाऊ और बाकी को मुझ पर हंस रहे थे। दाऊ बोले, कान्हा देखो, नंद बाबा गोरे हैं, यशोदा मैया दूध जैसी गोरी है, मैं भी गोरा हूँ, और तुम? मैं कैसा हूँ मैया? मैं काला हूँ ना मैया। दाऊ कहते हैं बाबा तुझे यमुना से उठा कर लाए हैं, तुम उनके पुत्र नहीं। अरे तुम मुझे देखकर बात करो ना, कब से घुमा रहे हो मुझे? मैया, सब मुझे काला काला कहकर चिढ़ाते हैं। सब परिहास करते हैं लल्ला, तुम भी परिहास समझा करो। मेरा लल्ला दुनिया में सबसे सुंदर है। नहीं मैया, अब इस विषय पर कुछ गंभीर कदम उठाना होगा, कोई उपाय करना ही होगा। अच्छा लल्ला, अब तुम बोल रहे हो तो तुमने कुछ उपाय भी अवश्य सोचा होगा, बताओ बताओ। मैया, तुम ना राधा से मेरा ब्याह कर दो। क्या ब्याह? भला तुम्हारे ब्याह से इसका क्या संबंध? क्या ब्याह करने से तुम्हारा रंग बदल जाएगा, तू गोरा हो जाएगा? देखो मैया, आसपास के सभी गांवों में से राधा जैसी गोरी कोई नहीं। तो जब सब कहेंगे ना कि तुम काले हो, तो मैं पूछूंगा कि सबसे गोरी पत्नी किसकी है, तब सबकी बोलती बंद हो जाएगी। अच्छा, तू तो बड़ा सयाना हो गया है लल्ला, पर तुझसे ब्याह करेगा कौन अपनी छोरी का? क्यों माँ, क्या कमी है मुझ में? कमी? आसपास की सब छोरियों को तू छेड़ता है। तुझे पता है कौन गोरी है कौन काली? नहीं माँ, तुम्हारी शपथ, मुझ जैसा सीधा साधु तुम्हें नहीं मिलेगा पूरे ब्रज में। मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ मैया। सारे गोकुल में तुझे सब माखन चोर कहते हैं। कौन पिता अपनी छोरी का ब्याह किसी चोर से करेगा? अरे मैया, सब झूठ बोलते हैं, तुम भी बड़ी भोली हो, सबकी बातों में आ जाती हो। सोचो मैया, तुम्हारी बहू आएगी, तुम्हें कितना सुख देगी, तुम्हारे पैर दबाएगी, खाना पकाएगी। सोचो मैया, सोचो। कन्हैया अपनी मैया से निवेदन करते हैं, बोले मैया, राधिका गोरे से, ब्रज की छोरी से, राधिका गोरे से, ब्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। इस पर मैया यशोदा अपने कन्हैया को क्या उत्तर देती है?
देखा देखा आपने, कान्हा कैसे हट कर रहे थे अपनी मैया से। राधा रानी भी कुछ कम नहीं है, उन्हें भी कन्हैया की बंसी बजानी है और वह उसी की ही जिद कर रही है। वृंदावन वो तो प्रकट ही हुआ है श्यामा जू की हृदय से।